तो दोस्तों हम आ चुके हैं रिजल्ट के छठे हफ्ते में और इस हफ्ते देखें तो टोटल 521 कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कौन सी कंपनी कितने तारीख को अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। 13 मई यानी कि सोमवार की बात करें, सोमवार को 58 कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। एबी कैपिटल, बालकृष्ण, डीएलएफ, फिर देखें तो जीआईजी हाउसिंग फाइनेंस, आइनॉक्स इंडिया, जिंदल स्टील। अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टील सेक्टर से एक बड़ी कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को नहीं मिले। और इस हफ्ते देखें तो आई थिंक 2 या 3 ऐसी बड़ी कंपनी है जिसके स्टील सेक्टर से नंबर आते हुए आपको देखने को मिले। तो स्टील सेक्टर आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है इस हफ्ते, क्योंकि अच्छे नंबर आएंगे तो मार्केट को एक पुश मिलेगा स्टील सेक्टर की तरफ से। अगर खराब नंबर आते हैं तो फिर मार्केट के अंदर प्रेशर भी आ सकता है। तो जिंदल स्टील, मनाली पेट्रोकेमिकल, मैप्मा इंडिया, सनोफी इंडिया, यूपीएल के भी नंबर आने वाले हैं सोमवार को, क्योंकि बेसिकली पिछले क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ख़राब नंबर शो किए थे और शेयर देखें तो ऑलरेडी मतलब बहुत नीचे स्तर पर आपको देखने को मिला। तो देखते हैं यूपीएल के नंबर इस क्वार्टर में कैसे आते हैं। वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेज लिमिटेड, जोमेटो के नंबर याद रखिएगा, सोमवार को आपको आते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। यूजुअली 3 बजे के आसपास आते हैं, तो देखते हैं इस बार कितने बजे आते हैं। 14 मई की बात करें, टोटल 100 कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। अपोलो टायर, अपार इंडस्ट्री, बजाज इलेक्ट्रिक, भारती एयरटेल, और साथ में देखें तो भारती एयरटेल की दूसरी कंपनी जिसका कुछ दिनों पहले ही आईपीओ आया था, भारती हेक्सा, बीएलएस, कोलपाल यानी कि कोलगेट, देवयानी इंटरनेशनल, जीटीएल इंफ्रा, और साथ में देखें तो आइडिया फोर्ज, आईओएलसीपी, ये बेसिकली ये भी अपना पीएसयू कंपनी आ चुका है। आईओएलसीपी यानी कि इंडियन ऑयल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, जुबिलेंट इंग्रेविया, मैट्रिमोनी, मुक्का प्रोटीन, कुछ दिनों पहले ही कंपनी का आईपीओ आया था मुक्का प्रोटीन, ओबराई रियल्टी, ऑन मोबाइल, बाबा रामदेव की कंपनी आ चुकी है, पतंजलि, प्लेटिनम इंडस्ट्री, पीवीआर आइनॉक्स, और साथ में देखें तो रेडिको खैतान, श्री सीमेंट, श्याम मेटेलिक, सीमेंस और जाइडल वेलनेस। ये सारे नाम आपको मंगलवार को आते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। बुधवार की बात करें, बुधवार 15 मई को टोटल 117 कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। A2Z इंफ्रा, क्लीन, CMS इन्फो, साथ में देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, ग्रेन्यूल्स इंडिया, IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, JSL यानी कि जनरल स्टेनलेस स्टील, फिर देखते हैं तो ज्योति लैब, LIG हाउसिंग फाइनेंस, मैनकाइंड फार्मा, NCC नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, NLC इंडिया, न्यूरेका, साथ में देखें तो प्रदीप फॉस्फेट, PFC, एक और PSU कंपनी आ गई आपको, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, प्रीकॉल लिमिटेड, रेडिंगटन, सिक्वेंट, थ्रूमलाई केमिकल, टिटागरा रेल, ट्राइडेंट के नंबर याद रखिएगा, आपको बुधवार को आते हुए देखने को मिलेंगे। बड़े नाम जैसे देखिए बहुत सारे लोग जहाँ फंसे हुए हैं, जैसे कि जोमेटो में बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड है, तो जोमेटो को सोमवार को आएंगे, ट्राइडेंट बुधवार को आएंगे, याद रखिएगा ट्राइडेंट को बुधवार को नंबर आते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। 16 मई गुरुवार की बात करें, 93 कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। एवलॉन, बायोकॉन, क्रॉम्पटन। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इन जो क्रॉम्पटन जिस सेक्टर में काम करती है, जिस मॉडल पे काम करती है, उसमें अभी तक 2 कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज किया। एक हो गया अपना हेवल्स और दूसरा हो गया वोल्टास। तो हेवल्स के जो नंबर थे बहुत शानदार नंबर आए थे, बहुत शानदार शेयर के अंदर तेज़ी भी आपको देखने को मिला, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिला, 52 वीक के ऊपर से ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। लेकिन वोल्टास ने जो निराश किया उसकी वजह से शेयर के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली। तो देखते हैं कि इस क्वार्टर में क्रॉम्पटन के नंबर कैसे आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। शेयर के अंदर हालांकि रैली भी देखने को मिली है, तो हो सकता है बेहतर हो सकते हैं। गेल PSU कंपनी आ चुकी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हसा इंजीनियर, आइडिया, वोडाफोन आइडिया। याद रखिएगा वोडाफोन आइडिया के जो नंबर है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। IFL सिक्योरिटीज़, इन्फीबीम, काइंस टेक्नोलॉजी, किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, M&M, मिस्टान, मदरसन सुमी वाइडिंग, नौकरी, साथ में देखें तो प्रिंस पाइप, RBA यानी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जिसको बर्गर किंग के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में सोलर इंडस्ट्री, और साथ में देखें तो टेक्सटाइल और त्रिवेणी टर्बाइन। ये सारे नाम आपको गुरुवार को आते हुए देखने को मिल जाएंगे। शुक्रवार यानी कि 17 मई की बात करें, 109 कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। कुछ बड़े नाम देखें तो एस्ट्रल, अतुल ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक। मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी प्राइवेट बैंक है उसके नंबर तो अच्छे ही आ रहे हैं आपको, मतलब ऐसे भी नहीं आ रहे हैं कि तोड़फोड़ वाले जिसकी वजह से बेहतरीन रैली आपको देखने मिले, लेकिन अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर बंधन बैंक इस क्वार्टर में अगर निराश करती है, अगर बंधन बैंक के नंबर इस क्वार्टर में खराब आते हैं प्रोविजन और NPA के चलते फिर से, तो मुश्किल हो जाएगा बंधन बैंक के लिए, क्योंकि जब सारी कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है तो बंधन बैंक को भी एक अच्छा नंबर इस क्वार्टर में दिखाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। डिलीवरी, फोर्टिस मलार, अभी कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने बड़ा डिविडेंड दिया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस शेयर के अंदर फंसे होंगे अभी। तो फोर्टिस मलार के नंबर आपको शुक्रवार को आते हुए देखने को मिल जाएंगे। गोदरेज इंडस्ट्री, JSW स्टील,
साथ में देखें तो एलटी फूड, एनएचपीसी के नंबर भी आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे शुक्रवार को, शायद मार्केट क्लोज होने के बाद आएंगे। फाइजर, पॉलीप्लेक्स, प्रकाश पाइप, आरसीएफ एक और पीएसयू कंपनी, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, आरबीएनएल एक और सरकारी रेलवे स्टॉक, एससीआई यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक पीएसयू स्टॉक है, शालीमार पेंट, शोभा डेवलपर्स, सुदर्शन केमिकल, अल्ट्रा कैप, वेरोक इंजीनियर, विनाती ऑर्गेनिक, जील, जाइडस लैब। जील के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मेरे हिसाब से देखिए मेरे पिछले 5-6 साल से मैं मार्केट में हुआ, मुझे जहाँ तक पता है मेरे नॉलेज के हिसाब से 2 ऐसी कंपनी है जिसके प्रमोटर ने उसके इन्वेस्टरों के पैसे को बर्बाद कर दिए हैं। प्रमोटर के ईगो एटीट्यूड के चलते उनके इन्वेस्टरों के पैसे बर्बाद हुए हैं। एक तो हो गया अपना जील या जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस, और दूसरा हो गया इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये दोनों कंपनी के प्रमोटर ने अपने इन्वेस्टरों के पैसे ऐसे बर्बाद किए अपने ईगो एटीट्यूड की वजह से, उनको पता नहीं चलता है कि वो कंपनी करती क्या है। प्रमोटर अपने पैसे भरने के चक्कर में, अपने ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में इन्वेस्टरों को पैसे बर्बाद कर दिया। यही एक वजह है कि इन सारे सूत्रों के अंदर देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। शनिवार की बात करें, 44 कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। डाटा पैटर्न, डोडला डेयरी, पटेल इंजीनियरिंग, टाइड वाटर, फिर देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, विमता लैब, ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। रविवार की बात करें तो रविवार को बेसिकली कोई कंपनी अपनी क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज नहीं करने जा रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।